श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं भगवान की कृपा से हम लोग इस कथा को निरंतर श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे कल हम लोग इस श्लोक की व्याख्या श्रवण कर रहे थे, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अर्थात भगवान का तोषण अर्थात भगवान की आराधना ही स्वनुष्ठित धर्म की संसिद्धि है। अर्थात भगवान की आराधना से समस्त वर्णाश्रम धर्मों का फल प्राप्त होता है और वर्णाश्रम धर्म भी अनुष्ठित हो जाते हैं। अर्थात वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान न करने पर भी वे धर्म एवं उन धर्मों के फल भगवान की आराधना से हो जाता है। तो इस पद्य में श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या थी, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे कल और 2-3 दिन से, तो उसमें मुख्य बात तो यही थी कि भक्तों का कर्म में अधिकार नहीं है और दूसरी बात है भगवान की आराधना से समस्त कर्मों का फल उनको मिल सकता है। कंडीशन है कि अगर वे चाहें, स्वर्ग आदि फल भी उनको मिल सकता है और जितने भी वर्णाश्रमोचित कर्म है, नित्य कर्म है, उन समस्त कर्मों का फल उनको भक्ति से, भगवत आराधना से मिल सकता है। ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। कुछ मैं इधर उधर अगर कहता हूँ या कोई आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है तो आप लोग जरूर कहिएगा, क्योंकि जब विषय का गंभीर अध्ययन हो रहा है और आप सब विद्वज्जन, गुणीजन, स्निग्धजन इसको श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई त्रुटि विच्युति या कोई न्यूनता या आचार्य का जो मत है उससे हट करके अगर हमारे मुख से कोई बात निकल गई या मैं ठीक समझ नहीं रहा हूँ, आप लोग कहिएगा। देखिए, जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं, मित्रों से, दोस्तों से मिलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बात हो जाती है। सब अच्छी अच्छी बातें होती है, मीठी मीठी बातें होती है, हालो हाय टाटा कह करके सब अपने घर चले जाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब जिस परिवार के साथ हम रहते हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, पिता माता हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा वैमनस्य भी होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिसके साथ हम ज़्यादा समय काटें तो उनके साथ वैमनस्य, क्योंकि प्रत्येक जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, उसको चिंतन करने का अवसर दिया है, भगवान ने दिया है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसे आएंगी जिस पर हमारे मन में प्रश्न आएगा। तो उस प्रश्न को कोई उत्थापन करता है, कोई नहीं भी करता है, लेकिन ऐसा कुछ लोग मुखर होते हैं अर्थात सामने आकर के प्रश्न करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन प्रश्न का आना, वैमत्य का होना और उस पर चर्चा भी होना, ये स्वाभाविक है।
और इसलिए हम लोग आचार्यों के व्याख्याओं का पंक्ति सह शब्द सह अध्ययन करते हैं। तो कल की कक्षा में, कल जैसे हुआ था चर्चा, तो उर्मिला माता जी जो हमारे अत्यंत आदरणीय श्रोता हैं, कभी भी मिस नहीं करती हैं और भगवान की कथा को बहुत प्रेम से श्रवण करती हैं, और हम लोगों को जरूरत के समय तो कुछ उपदेश भी देती हैं, क्योंकि वे उसका अधिकारिणी हैं। तो आपने कल एक प्रश्न उठाया, वो प्रश्न सही में सभी कई लोगों के मन में आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने सब नहीं उठा पाए। तो उर्मिला माता जी ने उस प्रश्न को उठाया कि आप कह रहे हैं कि भक्तों को, ये सही में ये प्रश्न जैसे विषय है, प्रश्न के लायक यह प्रसंग है। आपने कहा कि भक्तों को कर्म में अधिकार नहीं होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े भक्त भी कभी कभी कोई लोकोपकार का कर्म, किसी की सेवा कर देना, अर्थात जो भक्ति से हट करके है, तो ऐसा भी कर्म करते हैं। तो फिर इसका समन्वय कैसा है? अर्थात कर्म का आप अधिकार कहते हैं कि कर्म में भक्त का अधिकार नहीं है। भक्तानाम कर्मणि अधिकार एवं दूरीकृत। तो इसका मतलब है, अगर कोई भक्त कोई कर्म करते हैं, लोकोपकार का कर्म, किसी की सेवा करना, किसी को पढ़ा देना, किसी को भोजन देना, या किसी असहाय की सेवा करना, तो इसका मतलब है कि वे अनधिकार चेष्टा करते हैं, उस कर्म में उनका अधिकार नहीं है और वो अनधिकार चेष्टा करते हैं। और अनधिकार चेष्टा करना नहीं चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न था। ये प्रश्न अत्यंत संबद्ध प्रश्न है। हम लोगों की जो चर्चा है उसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसका तो श्री चक्रवर्तीपाद ने जो कहा है उसके आधार पर तो यही है कि उनको कर्म करना नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा सा लौकिक उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, एम्स का, दिल्ली के एम्स का बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट का चिकित्सक है या ब्रेन का चिकित्सक है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो वो वहीं चिकित्सा करता है, वो उसके जो पेशेंट्स आते हैं उसको देखता है। लेकिन दिल्ली के ऐसे भी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो और वहां पर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, या जो भी म्यूनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, नगर निगम का हॉस्पिटल है, वहां पर सेवा ठीक से नहीं पहुंच पाती है। तो इन डॉक्टर को जाकर के वहां पर वो झुग्गी झोपड़ी में सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ एक दो कोई इसका उत्तर दें कि हाँ, डॉक्टर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि मुझे इस विषय को थोड़ा सा और बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप लोग कुछ कहें। जय श्री राम। अवनेन्द्र जी। हाँ हाँ, प्रभु प्रभु। भगवान ने जैसा स्मरण कराया है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तो अब जो उदाहरण आ रहा है चिकित्सक के लिए, तो उसके लिए तो पहले से नियत है। तो अपने नियत कर्म के अलावा यदि वो कुछ सेवा देना चाहे तो उसकी प्रसन्नता है। तो क्या वो झुग्गी झोपड़ी में जाकर के सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उसको? अब उसकी प्रसन्नता के ऊपर ही तो बात बनेगी। हाँ 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 हाँ, अर्थात आपका कहना है वो अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, अर्थात नहीं कोई, करने में कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने, नहीं करने में कोई दोष नहीं है। क्यों? क्यों, वो जो सारा दिन कर रहे हैं, उनकी जो अपनी ड्यूटी है, एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। तो उनको, और दूसरी बात, एक और भी बात है, अगर वो प्रतिदिन जा करके झुग्गी झोपड़ी में, किसको सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसका पेट गड़बड़ है, किसको, ऐसा अगर करने लगेंगे, तो अपना जो उनका, उनकी सेवा है, उस सेवा जरूर व्याहत होगी। क्यों? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो चिकित्सा कर रहा है हार्ट का, हार्ट में मतलब हृदय हृदय रोग में बहुत सारी ये होते हैं, क्या रिसर्च होते हैं, उनको भी पढ़ना है, और बहुत सारे रोगी आते हैं, उनको भी देखना है। इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, उनको झुग्गी झोपड़ी में जाकर के सेवा देने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई समय एक्स्ट्रा है, तो वो उसी पर अध्ययन अगर करें, वो जिस जिस विषय के जानकार हैं, या जो दायित्व उनको मिला है, उसी पे अगर वो और चर्चा करें, तो उससे भी लोगों को उपकार होगा, देश को उपकार होगा, उनको भी उपकार होगा। उनको इसलिए होगा कि उनका अध्ययन और बढ़ेगा, उनकी विद्वत्ता बढ़ेगी, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो यही मेरा मानना है। जय सिया राम। लेकिन एक हाँ, उदाहरण और स्मरण कराने के लिए प्रस्तुत हूँ, भरत मुनि जी का। जी, जय सिया राम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, भरत भरत मुनि जी का स्मरण कराने के लिए केवल मैंने चाहा था। जी। समझ गया, समझ गया, समझ गया आपको। तो मुर्ग मुर्ग की सेवा करने लगे, तो तो कहने का यह मतलब हुआ, अगर वो अपने काम में समय ज्यादा दें, तो उससे लोगों को ज्यादा लाभ होगा। लेकिन एक दूसरी बात यह है, अब वे डॉक्टर अगर सफर पर हैं, प्लेन में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पर, और वो यात्रा के समय कोई अगर ऐसा पेशेंट मिल गया, या कोई पास सहयात्री, जिसको पता लगा कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं एम्स के, और उसको सर्दी जुकाम काशी या कोई समस्या है, तो उसका उन्होंने अगर डॉक्टर से निवेदन किया, तो डॉक्टर का मतलब ये यह एक साधारण धर्म बनता है, वो उसको लिख देते हैं, भाई तुम ये दवाई खा लेना। तो इसका यही मतलब हुआ कि जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ प्राच्य देश के भक्त ऐसे हैं, जिन्होंने कर्म का आचरण भी किया, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक किया। तो यहाँ पर हमारा यही समझना है, मेरी समझ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो जो उस व्यक्ति को रास्ते के जाने के समय में, या कहीं और बात बात में, या किसी और प्रसंग में उसकी अगर उन्होंने चिकित्सा की, तो वो कोई निष्ठा से उन्होंने नहीं की। अगर निष्ठा से करनी होती, वो प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके झुग्गी झोपड़ी में जाकर के उनकी सेवा करते। तो वो उनको, लेकिन उनको नहीं करना है, अर्थात करना उचित नहीं है। तो और यह जो सेवा कर रहे हैं रास्ते जाने के समय में और किसी प्रसंग में, यह अश्रद्धा या खूब इतनी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सेवा अगर वो करें तो अच्छा है, क्योंकि रास्ते में जा ही रहे हैं, उनके पास समय है, बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर दो दवाई लग रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग शुद्ध भक्त हैं, अर्थात भक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनको जो 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 मुख्य भगवान की सेवा है, उससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो वही सेवा को करें, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने में जगत संतुष्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे भगवान को संतुष्ट करने से जगत कैसे संतुष्ट हो जाएगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान सभी के आत्मा हैं, तो भगवान के संतुष्ट होने से सभी के आत्मा संतुष्ट होता है। ये तो बहुत दार्शनिक बात है, बहुत ऊंची बात है। अगर इसको थोड़ा सा व्यवहारिक स्तर पर भी लाया जाए, तो हम देखिए, कोई बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के निरंतर सेवा करते हैं, और एकांत की भक्ति उनकी है, उस भक्ति में वो अगर प्रतिष्ठित हैं, उनकी भक्ति अगर बढ़ती है, तो आप देखिएगा जहां पर वे भक्त होंगे, या जहां पर उनका आश्रम होगा, वो आसपास एक एक आध्यात्मिकता का माहौल तैयार हो जाएगा। उसका एक वाइब्रेशन ऐसा तैयार होगा कि आसपास के लोग क्या, बहुत दूर दूर के लोग भी उसका उपकार उनको मिलेगा।
अर्थात इसका यह मतलब है कि कोई अत्यधिक भक्ति, एकांततः भक्ति, एकनिष्ठ होकर के भक्ति अगर करता है तो उससे समाज को ज्यादा उपकार नहीं मिलता है। वो अगर आकर के व्यक्ति के अन्य सेवा अगर करें तब लोगों को उपकार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो उनका वातावरण वो ऐसा समाज में ऐसा बनाते हैं, ऐसा एक चरित्र, ऐसा एक स्वभाव उनका बनता है, तो उससे सभी लोग उपकृत होते हैं सूक्ष्म रूप से। इस उपकार को हम देख नहीं सकते हैं। किसी को कोई खिला देता है, कपड़ा पहना देता है, वो उपकार तो दिखता है, लेकिन एक आध्यात्मिक वातावरण को फैलाना तो यह दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा उपकार है। तो फिर भी आजकल के जो समाज में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भक्ति के अनुष्ठान हैं या भक्ति के प्रतिष्ठान ऐसे भी हैं, लोग भक्ति के साथ उसको मिलाते हैं, कुछ सामाजिक सेवा भी करते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल बना देते हैं, कुछ लोग विद्यापीठ बना देते हैं, कुछ लोग दरिद्रों को अन्नादि भोजन कराते हैं। तो वो भी ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको करने वाले और भी लोग हैं। जो भी व्यक्ति हायर सेवा में नियुक्त है उसको लोअर सेवा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक और छोटा सा उदाहरण देकर के आगे के विषय में जाएंगे, इसमें मतभेद भी होगा लोगों का। जैसे कोई ऑफिस का कोई सबसे बड़ा ऑफिसर ने उसके अधस्तन कर्मचारी को भेजा कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस में कुछ काम है, करके आओ। तो जब उसको बड़ा दायित्व मिला तो उसको दैनिक जो ड्यूटी है वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हायर ड्यूटी कर रहा है। वो दिल्ली से, वो अपने ऑफिस से दिल्ली जा रहा है डेपुटेशन में, वहाँ जो मंत्रालय है वहाँ जाकर के काम करेगा। तो इसका यही मतलब हुआ, जो लोग हायर सेवा में युक्त हैं उनको लोअर सेवा में वो अधिकारी नहीं है, अर्थात उनको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बात मेरे मन में आया। आप लोगों को अगर इस पर अगर कुछ और मत देना है या कहना है तो आप कह सकते हैं, लेकिन चक्रवर्तीपाद का जो व्याख्या है उसके आधार पर हम लोग यही समझे कि वो अगर भक्ति करता है तो उसको कर्म में अधिकार नहीं है, और दूसरी बात है भगवान की भक्ति से उसको कर्मफल सहज ही मिल जाते हैं और उसका कर्म का अनुष्ठान ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ तक कि का मेरा मन में आया था कि ऐसा कहना, मैंने ऐसा हमारे बुद्धि में ऐसा आया, तो ऐसा निवेदन करके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को इसमें कुछ जोड़ना है या सुधारना है तो आप प्लीज कर सकते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? सात्वतां पति ही भगवान, सात्वताम नाम भक्तानाम, भक्तों के पति, भक्तों के मालिक जो भगवान हैं वे श्रोतव्य हैं, कीर्तितव्य हैं, ध्येय हैं एवं पूज्य हैं। कब? नित्यदा। नित्यदा का मतलब सदा। सदा माने अर्थात सब समय। तो सब समय का यहाँ मतलब ये नहीं कि 24 घंटा, क्योंकि 24 घंटा कोई कर नहीं सकता है। अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकता है या करना असंभव लग रहा है बहुतों के लिए, तो वो नित्य सह अर्थात नियम बना करके इतना समय भगवान का श्रवण करना चाहिए, इतना समय हमको भगवान का कथा का कीर्तन करना चाहिए, नाम का कीर्तन करना चाहिए, इतनी देर तक भगवान का ध्यान करना चाहिए और इतनी देर तक भगवान की अर्चना करनी चाहिए। इस तरह से अपने समय का अतिशयित सदुपयोग करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। कैसे? एकेन मनसा, अर्थात अनन्य मनस्क होकर के, दूसरे ज्ञान कर्मादि में मन न लगाते हुए वे भगवान की एकांत मन से, एक मन से आराधना वे करें। तो यहाँ पर
श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में जाएंगे। अब श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म केवल श्रम एव, हाँ श्रम एव ही केवलम कहा गया, अर्थात धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, अर्थात धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा, अर्थात कितना भी अच्छा धर्म हो वो अगर भगवान की कथा में अर्थात भगवान की भक्ति में रति उत्पन्न नहीं करा पाता है तो वह कर्म श्रम ही होता है। ये तस्मात् का यह मतलब है, अर्थात ये इस श्लोक में जो तस्मात् है, तस्मात् मतलब इसलिए, अर्थात उसलिए, उसके लिए, उसके चलते, उसके कारण, तस्मात् इसलिए क्या करना चाहिए, एक न मनसा, यह तस्मात् का मतलब श्री चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म केवल श्रम एव, भक्ति विहीन जो धर्म है वो केवल परिश्रम मात्र होता है। तस्माद भक्ति प्रधान एव धर्म अनुष्ठेय, भक्ति प्रधान धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का तात्पर्य से भक्ति प्रधान धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भक्ति प्रधान धर्म अर्थात धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, भक्ति का भी अनुष्ठान होना चाहिए, तो उसमें भक्ति प्रधान हो और उसके अंगभूत धर्म हो, अर्थात वर्णाश्रम धर्म भी रहे और भक्ति महारानी भी रहे, लेकिन भक्ति महारानी वहां मुख्य हो, मुख्य रूप से भक्ति का अनुष्ठान होना चाहिए और उसके साथ साथ कर्म का भी अनुष्ठान होना चाहिए, इसलिए तभी वो कर्म सफल होता है। धर्म अनुष्ठेय इति आह तस्मादिति, तस्माद एकेन मनसा एकाग्रेण मनसा, अर्थात निश्चल मनसा, चित्त को अत्यंत सावधान पूर्वक मन को लेकर के एकाग्र मन के साथ धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, लेकिन उस धर्म का अनुष्ठान भक्ति प्रधान धर्म होना चाहिए, अर्थात उसमें भक्ति का अनुष्ठान। देखिए ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, अत्यंत माननीय आचार्य हैं, सभी के माननीय आचार्य हैं, तभी से अभी तक और आगे तक माननीय आचार्य हैं। लेकिन हम लोग शुरू से ऐसा भी देख रहे हैं, हमारे जो चक्रवर्ती पाद है या गौड़ीय वैष्णव जो धारा है वो उस धारा का कहीं कहीं श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या से थोड़ा सा अमेल है, अर्थात बहुत सामंजस्य तो है बहुत जगह पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ऐसा दिखने को लगेगा उसमें थोड़ा सा चिंतन का भेद, प्रतिपादन का भेद या मूलतः कुछ भेद भी हैं। यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद महाप्रभु के भी आदरणीय हैं, हम सबके नमस्य हैं, तो इस श्लोक का थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर तस्मात् शब्द का श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ किया क्योंकि भक्ति के बिना धर्म श्रम मात्र होता है, इसलिए धर्म के साथ भक्ति को मिला लेना चाहिए। और कैसे मिलाना चाहिए, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कर्म को मुख्य करके भक्ति को वहां गौण करके मिलाना चाहिए, भक्ति को ज्यादा करके कर्म का मिश्रण होना चाहिए, अर्थात भक्ति मुख्य हो कर्म गौण हो, ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? उन्होंने जो व्याख्या की है इससे पहले, उन्होंने तो पहले नकार दिया कि कर्म में अधिकार ही नहीं है भक्त को, तो वो कैसे कहेंगे कि कर्म मिश्रित भक्ति या भक्ति मिश्रित कर्म करना चाहिए, ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। इसीलिए तस्मात् शब्द की जो व्याख्या है उसमें भी जो भेद है वो देखने को मिल जाएगा। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तस्मात् का मतलब क्योंकि भक्ति के बिना कर्म श्रम है, अर्थात व्यर्थ है। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा नहीं कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद दूसरा कह रहे हैं भक्ति रहित हो धर्म यस्माद एवं,
यस्मात एवं, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यस, तस्मात का मतलब यस्मात एवं, एवं का क्या मतलब हुआ, अर्थात यस्मात भक्तानां कर्मणि अधिकारः नास्ति, यस्माच्च अच्युत पूजने पूजने तोषणे च जाते देवपित्रादीनां पूजन रूपस्य स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि स्वयमेव जाता। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद का जो तस्माद है इसका यही मतलब है, क्योंकि भक्त को कर्म में अधिकार नहीं है, और दूसरी बात है क्योंकि भक्ति के अनुष्ठान से अन्य अन्य कर्म स्वतः अनुष्ठित हो जाते हैं, इसलिए, क्योंकि इसको ज्यादा गुरुत्व देकर के श्री चक्रवर्ती पाद ने इससे पहले श्लोक की व्याख्या में कहा है। तस्मात् यस्मात् एवं तस्मात् एकेन मनसा, एकेन मनसा, इसका श्री चक्रवर्ती पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद अर्थ कर रहे हैं एकाग्र मन से, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है एकेन मनसा का कर्म ज्ञानादि अनुतिष्ठा सा शून्येन, अर्थात भक्त का मन ऐसा होना चाहिए, उस मन में कभी भी कर्म ज्ञानादि का अनुष्ठान करने का विचार भी न हो, अर्थात उस कर्म ज्ञान को कभी भी अनुष्ठित करने का विचार न करें। भक्त लोग कर्म ज्ञान का अनुष्ठान कर लेते हैं, कोई बड़ा स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, ऐसा भी करते हैं, लेकिन यह जो धारा है श्री चक्रवर्ती पाद का जो अभिप्राय है, तो उनका कहना है जो शुद्ध भक्ति में अपने को नियुक्त करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति अनुष्ठान करते हैं, उनको कर्म ज्ञान का अनुष्ठान करने का सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। कर्म ज्ञान आदि अनुतिष्ठासा, अनुतिष्ठासा मतलब अनुष्ठातुम इच्छा, ऐसा शून्य जो मन है, अर्थात मन में कर्म ज्ञान आदि की अनुष्ठान की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। एतादृशेन मनसा सात्वतां पतिः भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रोतव्यः कीर्तितव्यः ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। देखिए ये दो धाराएं हैं, अर्थात यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद हम सबके मान्य हैं, महाप्रभु के भी मान्य हैं, समस्त गौड़ीय संप्रदाय के मान्य हैं, लेकिन गौड़ीय जो धारा है वो दूसरी धारा है, और श्रीधर स्वामी पाद प्राचीन आचार्य हैं, उनका चिंतन दूसरे तरह से है, इसीलिए कहीं कहीं इस तरह का मतभेद देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, या इस पर अगर कोई समाधान हो, इस तरह का भेद मतभेद न दिखे, तो उसके लिए भी हम लोग स्वागत करते हैं, अर्थात उसको भी हम लोग भी श्रवण करेंगे। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। अर्थात कोविदाः छिन्दन्ति, जो लोग कोविद होते हैं अर्थात चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे लोग छिन्दन्ति अर्थात वे लोग छेदन कर लेते हैं। क्या छेदन कर लेते हैं? न कर्म। यहाँ पर कर्म ग्रंथि निबंधनम ये लगता है कि समस्त पद है, लेकिन समस्त पद नहीं है। ग्रंथि निबंधनम कर्म, कर्म एक दूसरा पद है और ग्रंथि निबंधन एक दूसरा पद है। तो कोविदाः छिन्दन्ति, कोविद लोग छेदन करते हैं। किसका छेदन करते हैं? न कर्म का छेदन करते हैं। कैसा कर्म? न ग्रंथि निबंधन, अर्थात ग्रंथि निबंधन का मतलब अर्थात अविद्या ग्रंथि को उत्पन्न करने वाला, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य इस संसार बंधन में बंध जाता है, इस संसार में बंध जाता है कर्म के कारण। इसीलिए ग्रंथि का निबंधन कौन है? कर्म है। अर्थात गांठ को, अर्थात माया की गांठ को, अविद्या की गांठ को उत्पन्न करने वाला
जो कर्म है, ऐसा कर्म को विद्वान लोग छेदन कर देते हैं। अर्थात जो कोविद लोग, चतुर लोग क्या करते हैं, ग्रंथि निबंधनम कर्म, ग्रंथि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है उसका छेदन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये लोग युक्त होते हैं, अर्थात भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए यदनुध्यासिना, अर्थात जिस भगवान की अनुध्या, अनुध्या का मतलब है अनुध्यान, अर्थात बार बार भगवान का चिंतन, अर्थात श्रवण के रूप में, क्योंकि हम लोग जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान का चिंतन होता ही है, और जब कथा का कीर्तन करते हैं तो और अत्यधिक चिंतन होता है। और ऐसे बैठ करके भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का ध्यान, भगवान के नाम का ध्यान, भगवान के धाम का ध्यान, भगवान के जो भक्तजन है उनके उनके चरित्रों का ध्यान, तो यह है अनुध्या। अनुध्या का मतलब बार बार भगवान का ध्यान। तो जिन भगवान की अनुध्या रूपी असी, अर्थात भगवान का अनुध्यान ही है असी, असी का मतलब खड्ग, अर्थात अत्यंत प्रबल अस्त्र, भगवान का ध्यान अत्यंत प्रबल अस्त्र है। तो उस अस्त्र के द्वारा युक्ता है, अर्थात भक्ता है, और जो कोविदा है, अर्थात विवेकी जो भक्तगण होते हैं, वे भगवान की अनुध्यान रूपी खड्ग के द्वारा ग्रंथि निबंधन, खड्ग ग्रंथि निबंधन जो कर्म है उसको छिंदंती, अर्थात कर्म का छेदन वे लोग कर देते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, जिनके ध्यान से ही ग्रंथि निबंधन जो कर्म है, अर्थात जो कर्म का अविद्या का जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है, तो ऐसे भगवान की कथा में कौन रति नहीं करेगा? क्योंकि भगवान के ध्यान के लिए भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा का कीर्तन भी करना चाहिए। तो जिन भगवान के ध्यान से ही ग्रंथि निबंधन जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान की कथा में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको रति उत्पन्न न हो, अर्थात प्रेम उत्पन्न न हो, भगवान की कथा को बार बार सुनना न चाहेगा? ऐसा 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 व्यक्ति कौन होगा संसार में? यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। तो ये तो हो गया श्लोक, और इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि भक्ति रहितो धर्म केवलम श्रम एव इति प्रपंचितम, अर्थात इससे पहले यह बताया गया, अर्थात यह समझाया गया, इसका निर्णय हुआ कि भक्ति रहित धर्म केवलम श्रम एव, अर्थात भक्ति रहित धर्म क्या होता है? श्रम होता है, अर्थात कर्म को भक्ति के साथ जोड़ देना चाहिए, तभी वो कर्म सफल होता है। तो भक्ति रहित धर्म केवलम श्रम एव इति प्रपंचितम, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। इदानीं तु भक्ते मुक्ति फलत्वं प्रपंचयति यदिति, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद का कहना है इस श्लोक में भक्ति का फल मुक्ति है, इस तरह की बात कही जाती है। भक्ते भक्ते है मुक्ति फलत्वम, अर्थात मुक्ति ही भक्ति का फल है, ऐसा ऐसा प्रपंचितम, अर्थात इस श्लोक में उसकी चर्चा की गई है। अर्थात कर्म भक्ति के बिना व्यर्थ है, ऐसा तो पहले कहा गया, और इस पद्य में यह कहा जा रहा है कि भक्ति के द्वारा जीव की संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है। यदनुध्यानम शैव असी, अर्थात यह अनुध्यान ही असी है, असी का मतलब खड्ग, अनुध्यानम एवं असी ही खड्ग, तेन युक्ता विवेकिनः तेन तेन छिंदन्ति, तेन युक्ता नहीं, तेन मैं तो काफी दिन तक यही समझता था असीना युक्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थात यदनुध्यासिना, अर्थात अनुध्या रूपी जो असी है उसके द्वारा छिंदन्ति, कारा छिंदन्ति, कौन उसका छेदन करते हैं? ना युक्ता,
युक्तः माने विवेकिनः, ग्रंथिम, ग्रंथि का मतलब है अहंकारम, निबध्नन्ति यत् अहंकारम निबध्नाति यत् कर्म तच्छिन्दन्ति। कहने का मतलब है श्रीधर स्वामी पाद का, ग्रंथि का ग्रंथिम, ग्रंथि का मतलब है अहंकार, उसको निबध्नाति यत् कर्म, अर्थात गांठ को, निबध्नाति अर्थात डालने वाला, अर्थात गांठ को देने वाला, गांठ को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है। क्योंकि कर्म के द्वारा ही अहंकार की गांठ लगती है और दृढ़ होती है, और वो ग्रंथि वो सुदृढ़ होकर के जीव को संसार बंधन में डालता है। तो यहाँ पर ग्रंथि का मतलब है अहंकारम, निबध्नाति जो कर्म वो ग्रंथि निबंधन कर्म, अर्थात अहंकार को उत्पन्न करने वाला, अहंकार को दृढ़ बनाने वाला जो कर्म। अहंकार को अर्थात शरीर में अहं बुद्धि, अर्थात मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, इस तरह का अहंकार। इस अहंकार के चलते ममकार भी आ जाता है, क्योंकि इस अहं के साथ, इस शरीर के साथ जिनका अनुकूल संबंध है उनको तो मैं अपना मित्र मानने लगता हूँ, और इस शरीर के साथ जो लोग प्रतिकूल व्यवहार करते हैं वे हमारे शत्रु हो जाते हैं। तो इस तरह से शत्रु मित्र भाव में पढ़ करके वो सारा जीवन रोते रहता है, कष्ट प्राप्त करता है। इसका सबका मूल है अहंकार। अहंकार का जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, उस कर्म का छेदन युक्तः अर्थात विवेकिनः, विवेकी लोग कर लेते हैं। तस्य कथायां रतिम को न कुर्यात्, तो जिस भगवान की के अनुध्यान को खड्ग बना करके विवेकी लोग अहंकार रूपी जो अहंकार को उत्पन्न करने वाला जो ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि का छेदन कर लेते हैं, तो ऐसे जो भगवान है उनकी कथा में कौन रति ना करे, अर्थात उस कथा के प्रति किसकी प्रीति ना हो, अर्थात भगवान की कथा कौन सुनना नहीं चाहेगा, सभी लोग सुनना चाहेंगे। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। तो श्री चक्रवर्ती पाद की अभी व्याख्या है, तो वे क्या कह रहे हैं उसका हम लोग श्रवण करें। ननु च मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते, अर्थात ऐसा कहा गया है, इससे पहले व्याख्या श्लोक में भी इसकी चर्चा हुई, अर्थात तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न विद्यते, अर्थात तब तक व्यक्ति कर्म करता रहे या तभी तक वो कर्म करे जब तक मेरी कथा में उसको श्रद्धा उत्पन्न ना हो। श्रद्धा, ये बार बार श्रद्धा शब्द, रति शब्द, प्रेम शब्द, आसक्ति शब्द आते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका सूक्ष्म भेद है, तारतम्य है। श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, ये सब चीज एक जैसे ही हैं, लेकिन उसमें डिग्री में, अर्थात उसमें उसके जो स्तर है उसमें तारतम्य है। तो श्रद्धा जो है वो भगवान की कथा में कथा को सुनने की जो इच्छा है, इच्छा मतलब थोड़ी सी प्रबल इच्छा, उसको श्रद्धा कहेंगे। तो मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत न जायते, अरे मेरी कथा को सुनने के लिए जब उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब वो कर्म न करे, ऐसा कहा गया है। आगे कहा गया है श्रद्धालुर में कथा शृण्वन्, श्रद्धालु में कथा शृण्वन् सुभद्राः लोकपावनिः गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः। तो ये भी एकादश स्कंध में ही कहा गया है, श्रद्धालुर में कथा शृण्वन्, अर्थात श्रद्धालु होकर के, श्रद्धा संपन्न होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए। और आगे कहा गया
जात श्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनेश्वरः। तो ये श्लोक जो हैं, ये तीनों श्लोक अत्यंत 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 सिद्धांतपूर्ण श्लोक हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, ऊंची बातें कही गई हैं, लेकिन उधर हमको नहीं जाना है। हम लोगों को देखना है यहाँ कथा श्रवण के लिए श्रद्धा की बात कही गई है। अर्थात प्रत्येक श्लोक में देखिएगा, मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावन न जायते, श्रद्धालु में कथा श्रृणवन, जात श्रद्धो मत कथासु। अर्थात ये तीनों जो उक्तियां हैं, श्री चक्रवर्तीपाद ने इनका उद्धरण दिया है, इनका उल्लेख किया है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि श्रद्धालु कथा श्रृणवन, अर्थात श्रद्धा संपन्न होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए, ऐसा कहा गया। जात श्रद्धो मत्कथासु इत्यादि भगवत उक्ते है, कथायाम श्रद्धावान एवं भक्तो अधिकारी। अर्थात भक्ति में अधिकार किसका है? ये तो है कि भक्ति करने से कर्मादि करने की जरूरत नहीं है, कर्मादि फल ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति कौन कर सकता है ना? श्रद्धालु मत कथा दो। अर्थात भक्ति में अधिकार किसका है? श्रद्धावान एवं भक्तो अधिकारी। अर्थात जिसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा है, वो भक्ति में अधिकारी है, अर्थात उसकी भक्ति हो सकती है, वो भक्ति कर सकता है। सबसे पहले भगवान की कथा में उसको श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धावान एवं भक्तो अधिकारी इति अतः, तो फिर श्रद्धा कैसे हो? क्योंकि हमको भक्ति करनी है, तो भक्ति करने के लिए हमको भक्ति का अधिकार चाहिए। भक्ति का अधिकार के लिए हमको श्रद्धा चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा कैसे प्राप्त हो? कहाँ भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा होती है? नहीं होती है। अर्थात पहले भी चर्चा की जाती, कितने लोग भगवान की कथा को मन से मन दे करके सुनते हैं। तो भगवान की चीजों में, भक्ति में, कथा में सामान्यतः श्रद्धा नहीं होती है। जो लोग अत्यंत तपस्वी होते हैं, जन्म जन्मांतर का असंख्य पुण्य जिनका बना रहता है, संचित रहता है, और भगवान की कृपा भी विशेष रूप से होती है। श्रीपाद जयकांत प्रभु जी प्रतिदिन कथा के आरंभ में इस बात को दोहराते हैं कि हम सबके अनंत जन्मार्जित पुण्य पुंज के कारण, ये भगवान की कृपातिशय के कारण भगवान की कथा श्रवण में हम लोगों को श्रद्धा होती है या इच्छा होती है। हम लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आ जाते हैं समय पर। क्यों? अनेक जन्म संचित पुण्य के कारण, और उसके साथ भगवान की कृपा भी जब जुड़ जाती है। हाँ, ये दो अंगुल है कि हमारा पुण्य भी रहे, अर्थात हमारा परिश्रम भी रहे, और भगवान की कृपा भी रहे। तो श्रद्धा से भगवान की कथा सुननी चाहिए, और उसके बाद भक्ति का याजन करना चाहिए। उसके बाद भक्ति महारानी आती हैं हृदय में। तो लेकिन श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? श्रद्धा ही तो नहीं होती है। कथायाम श्रद्धावान एवं भक्तो अधिकारी इत्यतः श्रद्धा कथम स्यात् इति अतः आह यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। देखिए, यहाँ तक भूमिका है, अर्थात यहाँ पर साफ तौर पर जो भूमिका है उसमें चक्रवर्तीपाद का अपना जो मतवाद है, श्रीधर स्वामी का जो अपना चिंतन है, वो साफ दिख रहा है। क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं भक्ति का फल मुक्ति है, यह चर्चा इस श्लोक में है। चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं ना, इस श्लोक में क्या चर्चा है? इस श्लोक में यह चर्चा है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि श्रद्धावान ही भक्ति में अधिकारी होता है। तो उस भक्त के हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। वो कैसे है, वो उसका उपोपादन आगे करने वाले हैं। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम यदनुध्यानम एव असि खड्ग तेन युक्ताः सहिताः जनाः। देखिए, यदनुध्यासिना, यद अनुध्यानम एव असि, अर्थात भगवान का अनुध्यान ही असि है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, दोनों की व्याख्या एक जैसे है। असि ही माने खड्ग तेना युक्ता, युक्ता इस शब्द का श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ किया, युक्ता माने विवेकिनः, और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना युक्ता माने सहिता, अर्थात खड्ग युक्त का मतलब है जो लोग हाथ में खड्ग लिए हुए हैं, अर्थात जिनके पास खड्ग है। कौन सा खड्ग? भगवान का अनुध्यान, भगवान का निरंतर ध्यान रूपी खड्ग जिनके पास है, जो लोग वैसे खड्ग संपन्न हैं। तो खड्ग तेन युक्ता सहिता जना ग्रंथि निबंधनम, ग्रंथि निबंधन का मतलब हुआ ग्रंथि अहंकार निबध्यते जेन तत्कर्म, यह भी साम्य है। ग्रंथि निबंधन का, ग्रंथि शब्द का अर्थ है अहंकार, वो जिसके द्वारा निबध्यते जेन, अर्थात ग्रंथि का निबंधन, गांठ को डालना, गांठ लगाना, गांठ लगाने का काम किससे होता है? न कर्म से। अर्थात हम लोग जो वर्णाश्रमोचित कर्म करते हैं या नित्य नैमित्तिक आदि जो भी कर्म करते हैं, विशेष करके वर्ण धर्म वर्णाश्रमोचित जो कर्म करते हैं उसके द्वारा, या काम्य कर्म करते हैं, इनके द्वारा जीव के हृदय में ग्रंथि डाली जाती है, ग्रंथि लगती है, गांठ लग जाती है। तो वो उस ग्रंथि निबध्यते जेना, निबध्यते का मतलब जिसके द्वारा तैयार होती है, वो है कर्म, ग्रंथि निबंधन। ये तो एक बात यही हो गई। तो ऐसा कर्म को निबध्नन्ति, कौन लोग निबध्नन्ति? ना अनुध्यारूपी असी के द्वारा कोविदाः निबध्नन्ति, अर्थात पंडित लोग, विज्ञ लोग भगवान के अनुध्यारूपी असी के द्वारा कर्म ग्रंथि निबंधन जो कर्म है उसको छिन्न करते हैं। एक तो बात यह हो गई। श्री चक्रवर्ती पाद आगे एक अर्थ करना चाहते हैं, अर्थात उनका कहना है यदवा स्वसंचित धनेभ्य पृथक कृत्य किंचित मात्रम एक दिन भोजनार्थम जनाः स्वग्रंथो निबध्नन्ति यथा तथैव ग्रंथि निबंधनम वर्तमान जन्म भोग्यम प्रारब्धम कर्म तदपि छिन्दन्ति। यह है ग्रंथि निबंधन अर्थ, शब्द का अर्थ। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कोई व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसके घर में अच्छी खासी उसकी संपत्ति है या उसके पास संपन्नता है, पैसा है, तो वो क्या करता है, प्रतिदिन हिसाब करके आज के दिन में मुझे इतना पैसा खर्च करना है, तो उस संपत्ति से वह 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया कुछ निकाल लेता है। अर्थात वह उसका एक दिन का खर्चा है कि आज के दिन में मुझे इतना व्यय करना है अपना शरीर यात्रा के लिए, जीवन यात्रा के लिए, अपना परिवार को संभालने के लिए। तो वह हुआ, अर्थात स्वसंचित धनेभ्य, उसके द्वारा संचित जो धन है उससे पृथक कृत्य किंचित मात्रम एवं एक दिन भोजनार्थम जनाः स्वग्रंथो निबध्नन्ति, अर्थात अपनी जो ग्रंथि होती है, अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि माताएं क्या करती हैं, अपनी साड़ी के किनारे में रुपया को बांध लेती है, तो वो 10 रुपया, 50 रुपया या कुछ पैसे भी जो होते हैं उसको मैया बांध लेती है। उसी तरह से जो व्यक्ति वो क्या करते हैं, घर में विद्यमान जो उसमें कुछ धन निकाल करके अपने ग्रंथ, हाँ, अपनी अपने अपने वस्त्र के किनारे में उसको बांध लेते हैं। तो यही हुआ कर्म ग्रंथि, ग्रंथि यथा, अर्थात उसी तरह से अर्थात एक संपत्ति का समूह है, उसमें से थोड़ा सा संपत्ति निकाल करके, पैसा निकाल करके उसको गांठ है उसको लगा करके उसको बाजार में जाते हैं या सारा दिन के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों का प्रारब्ध कर्म भी वैसा ही है, क्योंकि प्रत्येक जीव का
जो संचित कर्म है वो संचित कर्म हिमालय परिमाण का है, अर्थात उसका कोई हिसाब, बेहिसाब कर्म है प्रत्येक व्यक्ति का। क्योंकि हम लोग अनंत जन्म से इस संसार में भटक रहे हैं, तो अनंत जन्म से भला बुरा कर्म कर ही रहे हैं, तो उस सब कर्म का फल जो है वो संचित है और वो उसको हमको भोग कराएगा। लेकिन जब हम एक जन्म में आ, आ, मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं, अर्थात जन्म लाभ करते हैं मनुष्य के रूप में, तब क्या किया जाता है, तब हमको भगवान या काल या जो भी कहिए, वे उस संचित कर्म में से थोड़ा सा कर्म दे करके हमको भेजता है। भाई तुम संसार में जा रहे हो, इतना दिन तुमको जीना है, इतना सुख प्राप्त करना है, इतना दुख प्राप्त करना है, इसलिए तुमको कुछ कर्म इसमें से ले जाना है। तो जिस कर्म को दे करके जीव को संसार में भेजा जाता है वह कर्म प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो वही कर्म ग्रंथि है, अर्थात गांठ है। क्योंकि उतना हमारे साथ बांध करके, प्रत्येक जीव के साथ उतना जोड़ करके, उतना कर्म को बांध करके, ग्रंथि लगाकर, गांठ लगा करके उसको दे दिया जाता है, इतना तुमको खर्चा करना है इस जीवन में। तो वो है कर्म ग्रंथि। अर्थात कर्म ग्रंथि शब्द का यहाँ है वर्तमान जन्म भोग्यम प्रारब्धम कर्म, उसको छिंदन्ति। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कर्म ग्रंथि अर्थात प्रारब्ध कर्म को भी भक्त लोग क्या करते हैं, विवेकी लोग भगवान के अनुध्यान से प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे हम लोग सुने हैं कि प्रारब्ध कर्म का विनाश ऐसे नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म भोगैक नाश्य है, अर्थात प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है। हाँ, नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अर्थात प्रारब्ध कर्म का ऐसे विनाश नहीं होता है, उसका भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति का यह महात्म्य है, भगवान के अनुध्यान का यह महात्म्य है कि संचित कर्म तो नष्ट हो ही जाता है, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, अर्थात जो लोग भक्ति भाग होते हैं, भगवान के चरण कमलों में जिनकी भक्ति होती है, उनको भगवान कृपा करके उनका प्रारब्ध को भी नष्ट कर देते हैं। तो यही हुआ कर्म ग्रंथि अर्थात प्रारब्ध कर्म। उसको भी विवेकी लोग अर्थात कोविद लोग उसको भगवान की अनुध्यान रूपी असी के द्वारा नष्ट करते हैं। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तथैव ग्रंथि निबंधनम अर्थात वर्तमान जन्म भोग्यम प्रारब्धम कर्म तदपि छिंदन्ति। तदपि यहाँ अपि शब्द का यह मतलब हुआ संचित कर्म का तो छेदन हो ही जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो अन्यान्य उपाय से, अन्यान्य विधि से, अन्यान्य साधनों से छेदन करने योग्य नहीं है, ऐसा प्रारब्ध कर्म को भी भक्त लोग, विवेकी लोग छिन्न भिन्न कर देते हैं। तदपि छिंदन्ति तस्य कथायाम, तो जिस भगवान के ध्यान से इतना बड़ा काम हो जाता है कि प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है, तस्य कथायाम रतिम प्रीतिम को न कुर्यात, अर्थात भगवान के ऐसे भगवान की कथा में कौन ऐसा अबुद्धिमान होगा, कौन ऐसा अविवेकी होगा जो रति लाभ न करे। यहाँ रति शब्द का अर्थ है प्रीति अर्थात प्रेम, अर्थात भगवान के कथा में प्रेम किसको न हो, ये कह रहे हैं। तत्कथायाम प्रीतिरपि सहसा जायते। अब देखिए भगवान के कथा में श्रद्धा हो, उसके बाद भक्ति की शुरुआत होती है। भगवान की कथा में श्रद्धा, क्योंकि मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धाया वन्न जायते श्रद्धालु में कथा शृण्वन् जात श्रद्धो मत कथासु। तो श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति के आरंभ के लिए, भक्ति की शुरुआत के लिए जीव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा का होना अत्यावश्यक है, अत्यंत जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है आप श्रद्धा की तो क्या बात करते हैं, जीव के हृदय में भगवान के कथा के प्रति प्रीति ही उत्पन्न हो जाती,
क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसे होती है। अर्थात भगवान की कथा में इतना माधुर्य रहता है और भगवान की कथा में इतनी सरलता रहती है, अर्थात इतना अक्लेश अनायास ही भगवान की कथा को केवल बैठ करके श्रवण करना है। हाँ, तो जैसे पहले एक बार हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि भगवान की कथा जो है वो समुद्र पार करने के लिए जहाज है। उस जहाज में कुछ करना नहीं पड़ता है, जाकर के केवल बैठ जाना पड़ता है। बैठ करके कोई सो भी जाए तो पार चला जाता है। अर्थात कथा, भगवान की कथा इतनी सरल है श्रवण करना। तो जब भगवान की कथा में रति तक उत्पन्न हो जाती है, प्रीति तक उत्पन्न हो जाती है, तो श्रद्धा की बात तो क्या है, श्रद्धा तो उत्पन्न हो ही जाएगी। तो इस तरह से श्री चक्रवर्ती पाल का कहना है, इस श्लोक में यद्यपि कहा गया है कि भगवान की कथा के प्रति जीव की रति उत्पन्न होती है, अर्थात प्रीति उत्पन्न होती है, तो लेकिन उसका यह मतलब हुआ जब प्रीति ही उत्पन्न हो जाती है तो फिर श्रद्धा में क्या रखा है, श्रद्धा तो हो ही जाएगी। अर्थात हम लोग जानते हैं श्रद्धा आरंभिक स्तर है। श्रद्धा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद रति, उसके बाद प्रीति। अर्थात भगवान की कथा के प्रति प्रीति अंतिम सोपान है और सबसे प्रथम सोपान है श्रद्धा। तो इस श्लोक में जब यह बताया गया कि भगवान की कथा के प्रति रति हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के अनुध्यान से जीव लोग अर्थात भक्त लोग अपना कर्म ग्रंथि को, प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर देते हैं। तो कथा का ऐसा महात्म्य है, इस महात्म्य को श्रवण करने के बाद मनुष्य भगवान की कथा को श्रवण करना चाहता है, चाहता ही नहीं है, भगवान के कथा के प्रति उसकी प्रीति हो जाती है। जब प्रीति ही हो जाती है तो भी श्रद्धा होना कौन सी बड़ी बात है। अर्थात भगवान की कथा में अनायास ही श्रद्धा हो जाती है। तो तस्य कथायां रतिं प्रीतिं को न कुर्यात् इति तत्कथायां प्रीतिरपि सहसा जायते किं पुनः अधिकार व्यंजिका श्रद्धा इति भावः। क्योंकि भक्ति के अधिकार की व्यंजिका है श्रद्धा, भगवान की कथा में श्रद्धा, उसके बाद भक्ति में अधिकार। तो ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान के कथा के प्रति प्रीति ही हो जाती है। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। तो भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन है, प्रार्थना है, हे भगवान आपकी कथा के प्रति आप जिस रति की बात कर रहे हैं वह रति हम सबको प्राप्त हो। आपकी कथा के प्रति रति का मतलब है आपके प्रति रति, तो भगवान के प्रति हमारी रति उत्पन्न हो, भगवान की कथा के प्रति रति उत्पन्न हो। इसी प्रार्थना के साथ सभी संत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे